पंजाब असम्बली में मरियम नवाज आती हैं और उस्मा कारदार साहबा उनको आगे से हक करती हैं, उनको मिलती हैं। तो जैसे ही वो मिलती हैं तो उस वीडियो में देखा जा सकता है कि मरियम नवाज उस्मा कारदार साहबा को ऐसे पीछे करती हैं कि मैं वो एक्चुअली है क्या, उसको बहुत से रंग दिए जा रहे हैं। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनने से पहले कहती थी कि मैं ख़वातीन को इज़्ज़त दूंगी, वक़ार दूंगी, उनको एक जो है काबीना में भी जगह दी जाएगी। तो वो आती ही उन्होंने ख़वातीन को ऐसे धक्के देने शुरू कर दी। आपने जब मरियम नवाज आगे गुजरी है ना, तो आपने ऐसे किया है, आप कुछ बोल रही हैं, वो क्या अल्फाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार हमजा मान, आपको हमारे चैनल पर खुशामदीद। अभी हमारे साथ नून लीग की सीनियर रहनुमा उस्मा कारदार साहबा मौजूद हैं। हर तरफ वायरल हैं, हर तरफ ये ट्रेंड कर रही हैं। इनका एक वाक़या पेश आता है मरियम नवाज साहबा के साथ, जो कि अब वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हैं। पंजाब असम्बली में मरियम नवाज आती हैं और उस्मा कारदार साहबा उनको आगे से हक करती हैं, उनको मिलती हैं। तो जैसे ही वो मिलती हैं तो उस वीडियो में देखा जा सकता है कि मरियम नवाज उस्मा कारदार साहबा को ऐसे पीछे करती हैं। तो इसी पे सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं, और भी बहुत सारी बातें करनी है। पहले इस वाक़ये पे पूछते हैं कि मैं वो एक्चुअली है क्या, उसको बहुत से रंग दिए जा रहे हैं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि आप ये जो रोज एक शोशा छोड़ देते हैं ना, ये खास तौर पे जो पीटीआई वाले जो हैं, जी। आप इनको बगैर वेरिफिकेशन के आप इनको कैसे सच समझ सकते हैं? अच्छा। ये लोग, इनका काम ये है कि झूठ की फैक्ट्रियां इन्होंने लगाई हुई हैं। अच्छा। ये प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं। अच्छा। ये काट पीट करते हैं, आगे हाँ। पीछे चीज करते हैं, और जो पॉजिटिव को नेगेटिव करके तो दिखाने में ये मास्टर है। तो आप लोगों को ना थोड़ा सा समझ बूझ आ जानी चाहिए जी। कि कौन क्या कर रहा है। अच्छा। अब ये जो इतने इतने गंभीर हमें मसाइल हैं, आप हम्म। सोचिए पंजाब हम्म। असेंबली में हम्म। नई हमारी हुकूमत आई है। अच्छा। मरियम नवाज साहिबा ने अपना पूरा रोड मैप दिया है, और उसमें वो 1.5 घंटे की उनकी वो तकरीर थी, वो इनको नजर नहीं आई कि क्या हमें सूबे में चैलेंजेस हैं, किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है, क्या डेवलपमेंट करनी है, किस तरह से हमने लोगों की जिंदगियों में कोई इनको कुछ चीज नजर नहीं आई। ये जो एक फजूल सी एक बेतुकी सी एक नॉन इशू, उसको इशू बना के तो सारे जनाब उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ क्या हकीकत है। एक्चुअली मैं इस पे एक ये पॉइंट ऐड कर लें, फिर आप इसी पे आंसर कर दीजिए। वो इस तरह लेके चल रहे हैं पीटीआई वाले कि वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनने से पहले कहती थी कि मैं ख़वातीन को इज्जत दूंगी, वक़ार दूंगी, उनको एक जो है काबीना में भी जगह दी जाएगी। तो वो आते ही उन्होंने ख़वातीन को ऐसे धक्के देने शुरू कर दी। इस पे थोड़ा सा वो कमेंट प्लीज। देखें, ये जो पीटीआई वाले हैं ना, ये इनको अपने घरों में लगता है माँ बहन इनकी कोई नहीं है, इनको किसी खातून की इज्जत करनी आती नहीं है, इसीलिए ये इतनी वाहियात हरकतें करते हैं। इनकी कभी आप लैंग्वेज देखें, गालम गलोच आप कभी देखें, मैं अगर आपको बताऊं जो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो आपका सर शर्म से झुक जाए। तो इनमें तो ना तमीज़ है, ना इनको कोई माँ बहन की इज्जत का ख्याल है, ना किसी और की इज्जत का ख्याल है। मरियम नवाज साहिबा जो हैं जी, अल्लाह ताला ने तो सब इज्जत देने वाला अल्लाह ताला होते हैं, बेशक। मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी है। अच्छा। उन्होंने मुझे हैंड पिक किया और अपनी टीम में शामिल किया। मैं उनके साथ 119 में कैंपेन में पूरा उनकी टीम के साथ मैंने वहाँ पे उनके लिए डोर टू डोर की। अच्छा। और वो ना सिर्फ ये कि वो हमसे एक बहुत प्यार और मोहब्बत का उनका रिश्ता है, वो हमारी बात को वज़न देती हैं, वो सुनती भी हैं, और वो आपस में सब ख़वातीन को उससे मशवरा भी करती हैं। हमारी एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं नून लीग में, अच्छा, वो अपने आप को और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ता हुआ महसूस करती हैं, क्योंकि हमें मरियम नवाज साहिबा ने कभी ये नहीं फील होने दिया। वो उनकी एक शर्त है, वो कहती हैं कि मेहनत करनी है सारों ने। अच्छा। हाँ, उन्होंने सब एमपीएस को भी कहा है कि अगर आप आए हैं, आपको अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया है, हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो उठानी है और आसान तरीके से निभानी है जी। ये मरियम नवाज साहिबा का सबके साथ एटीट्यूड है। और मैंने जो उनको 1.5 साल से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। अच्छा जी। ये इन लोगों को, पीटीआई वालों को ये हजम नहीं होती बात। ये समझते थे कि इन्होंने मुझे दफना दिया है, खत्म कर दिया है, ये खुदा बन गए थे। लेकिन अल्लाह ताला जो है ना, वो और तरीकों से अल्लाह ताला की नियतें पहचानता है।
मेरे नियत में किसी के लिए कभी ना बुराई थी ना खोट था। तो ये अल्लाह ताला जो है ना, ये नियतें आपके सामने है। जिसने बुरा जिसके साथ किया आज वो कहाँ है? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा करने का सोचा भी नहीं। तो इसलिए अब जो मैं अब असेंबली में मैं हूँ, तो मेरे ख्याल में जो भी मुझे मरियम नवाज साहिबा काम देंगी, जिम्मेदारी देंगी, मैं पूरे दिल के साथ मनो-मन उसको मैं करूंगी। और उस दिन भी जो बात हुई थी उस पे बता देना थोड़ा सा, मैं आपको क्लियर हो जाए। देखिए, मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ। मतलब अगर आपके हाथ ग्रीसी थे, ऑयली थे, तो नहीं, आप देखिए मेरी बात सुने। आप पहले मेरे जज्बात, आपको मेरे जज्बात का पता होना चाहिए। मेरी क्या फीलिंग्स है उनके लिए। मैं उनसे बहुत, मेरी एक मोहब्बत का रिश्ता है, एतमाद का रिश्ता है, रिस्पेक्ट का रिश्ता है। और वो कैसे है, वन वे तो नहीं हो सकता ना, वन वे तो नहीं हो सकता, वो टू वे होता है। वो टू वे होता है। ताली दोनों हाथों से बजती है। ताली दोनों हाथों से बजती है। अब ये जो इन्होंने तमाशा लगाया है, उन लोगों को आपके चैनल के थ्रू मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि सुधर जाएं। अच्छा, सुधर जाएं, अपनी जिंदगियां बर्बाद ना करें इस तरह से लोगों की इज्जतें उछाल उछाल के। हुआ यूं था कि उस दिन मैं 10 बजे पहुंची हूँ असेंबली। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप मेरे घर आए हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया जी। मैं 10 बजे पहुंची हूँ असेंबली में, गई हूँ अंदर, तो मैंने देखा कि अभी तक मरियम नवाज साहिबा वहाँ पे नहीं थी मौजूद। तो मुझे मेरी बाकी कुलीग्स ने कहा कि आप जाके नाश्ता कराएं। उन लोगों ने वहाँ पे हमारी लॉबी में उसकी अरेंजमेंट की थी। तो मैंने कहा चलो अभी टाइम है तो मैं जाके कुछ ले लेती हूँ। मैं गई हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे स्टाफ ने बहुत यानी खातिर की, मुझे ला के सारा कुछ प्लेट में रख के दिया, जी आप ये खाएं। अब मैंने खाना शुरू किया है, तो इतने में पीछे दरवाजा है हमारी लॉबी का, तो वहां से मरियम नवाज साहिबा अंदर एंटर। हाँ, वो वीडियो में नजर आ रहा पीछे से। आपको नजर आया जी, देखो। उन्होंने मुझे कहा, उज़मा क्या हाल है तुम्हारा। शी इज द वन। उन्होंने पहले मुझे ग्रीट किया। और मेरी अभी बैग थी, उन्होंने बैग से ही मुझे पहचान लिया। ठीक है। उसके बाद वो आई हैं और बैग से ही उन्होंने उनका हाथ मेरे यहाँ पे पीछे उन्होंने मेरे रखा है। ठीक है। अच्छा, मैं एकदम से मैंने कहा ओहो मेरा लीडर आ गया, और मैं अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इस तरह से खा रही हूँ। मैं एकदम से आउट ऑफ रिस्पेक्ट में खड़ी हो गई। ठीक है, समझ आइए आपको। उसी तरह से जब उन्होंने मुझे इस तरह से पीछे हाथ रखा, तो मेरा भी वो एक साइड में ये राइट आपका जो था बेसाख्ता मेरा भी हाथ। देन सडनली आई रियलाइज कि मैं तो एक खाना खा रही थी उस हाथ से। ठीक है। तो वो एकदम से मैंने सोचा कि ओहो, ये उन्होंने भी मजाक में मुझे यही कहा, क्यों भाई मेरे कपड़े खराब करने का इरादा है। अच्छा, ऑडियो तो उसमें नहीं आ रही थी। अब तो ये ऑडियो तो अल्फाज तो आप बता सकती है ना, अल्फाज तो आप बता सकती हैं। तो इन कमबख्तों ने वो सारी चीजें काट दी। अच्छा, मरियम साहब क्या अल्फाज से रिपीट कर दें कि आप मेरे कोई कपड़े खराब देखे ना, अगर आप खड़े में मेरे हाथ तेल वाले हैं, मैं आपके कपड़ों पे यूं आके मल दूं, आपको अच्छा महसूस होगा? नहीं होगा ना। आई थिंक किसी को मैं भी, किसी को नहीं हो सकता भाई, किसी को नहीं हो सकता। मुझे भी नहीं होता। मैं भी जब जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि भाई कपड़े हैं, जाहिर है, तो वो किसी के सामने प्रेजेंटेबल। उनका बहुत बड़ा दिन था, उन्होंने आगे इलेक्शन के लिए पूरा जाना था। ओथ सेरेमनी भी, उस ओथ टेकिंग सेरेमनी भी उसी दिन थी। वोट टेकिंग भी थी, उनका इलेक्शन भी था। सुबह 10 बजे की बात मैं बता रही हूँ ना आपको। तो वो बस इस हंसी में उन्होंने इस तरह से किया। मैंने खुद अपना हाथ पीछे कर लिया, मुझे अंदाजा हो गया। मैंने कहा सॉरी जी, बिकॉज़ आपने बाद में ना, आपने जब मरियम नवाज आगे गुजरी है ना, तो आपने ऐसे किया है, आप कुछ बोल रही हैं, वो क्या अल्फाज थे? वो यही था कि आई एम सो सॉरी, वो वाकई मेरे हाथ में, मैं देखा ही नहीं, मेरे तो हाथ ही गंदे। देखो ना, आफ्टर ऑल। और उसके बाद भी मैं गई हूँ, और मेरी उनके साथ मैं बैठी हूँ, और सारा उनकी स्पीच के मुताबिक मेरी उनसे बातचीत हुई। मैंने पूछा आपने किस तरह से क्या क्या चीज आपने अपनी स्पीच में, उन्होंने सारा बताया। दोबारा तो बैठ के इस टॉपिक पे बात हुई है नहीं, इस मिलने पे वो था ही नहीं, वो कुछ मतलब वो तो कोई कुछ था ही नहीं उसमें। तो मैं क्या उसमें मैंने क्या बात करनी? अभी तक भी इस पे दोबारा रिपीट नहीं हुई आपकी उनसे इस पे, क्योंकि बहुत वायरल हो चुका है, बड़ा रोला पड़ गया। तो मैंने समझा शायद वो मुझे कहती है इसको इग्नोर करो। अच्छा, उन्होंने ये कहा है बात में, इसलिए कहा क्योंकि एक नॉन इश्यू को आप फजूल में इश्यू बना रहे हैं। अच्छा। और बेसिकली वो चीज तो एक नेचुरल एक इंस्टिंक्ट था कि मुझे एक्चुअली खुद भी ख्याल कर लेना चाहिए था कि मैं खा रही हूँ, तो लेकिन वो होता नहीं। आप जज्बाती होके आपने मिल लिया, साख्ता होके बंदा उठता है, प्यार होता है आपको अपने लीडर के साथ, और वो तो खुद इतनी मोहब्बत से हमें लीडर के प्यार से याद है कथा कलामी। और जब वो खुद देखा ना, वो पीछे से आ रही है। अच्छा, वो अगर वो चाहती तो गुजर जाती हैं आगे। ठीक है, वो गुजर जाती हैं आगे कि भाई ये बैठी हुई यहाँ पे, और आगे जाके बैठ जाती, लेकिन नहीं किया ना उन्होंने। एंटर होते साथ ही उन्होंने मुझे कहा
कि उस्मा क्या हाल है तुम्हारा। मैम ये तो बिल्कुल नहीं दिखाया उन्होंने, ठीक है। हाँ। और अब पीछे पड़ गए हाथ धो के। असल बात यह है कि इनको मरियम नवाज साहिबा की जो कामयाबी है ना, अच्छा हजम नहीं हो रही कि वो चीफ मिनिस्टर बन गई हैं और इतनी मजबूत तरीके से वो आई हैं और इतने जबरदस्त तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी उनको वोट पड़े। ये बात इनको नहीं हजम हो रही। 2/3 पे मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा। वो तो अभी उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 100 एमपी ने वो फॉर्म 45 इधर सामने टेबल पर रख के, मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था। जी जी। तो क्या आपके ख्याल में कितनी सदाकत है कि वो फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई के 100 एमपी जीता हुआ? देखें ये जो मैं ना मानू जो है ना, ये नहीं चलेगा। अच्छा मैं मफरूजों पे बात नहीं करूंगी, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताती हूँ। अच्छा जी 2018 में जी मैम 299 पिटिशंस थी जो कि दायर की थी इन्होंने इलेक्शन कमीशन में। अच्छा कि जी ये धांधली हुई है, ये हमारे साथ सही नहीं हुआ, और ये कंप्लेंट्स थे इनकी। 2024 में कितनी डाली हैं आपको पता है? अब तो काफी ज्यादा है। हाँ काफी ज्यादा है, मैं आपको बताती हूँ। 87। 299 तब थी, 87 सिर्फ हैं इस दफा। और 87 में से भी आप चेक कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन में, 87 में से भी 22 नेशनल असेंबली की है। अच्छा नेशनल असेंबली की 22 हैं, ठीक है। और उसमें से भी 10 केपी की हैं। अच्छा तो ये जो वाह वेला मचाया हुआ है, ये जो तमाशा लगाया हुआ है, ये किस मकसद के लिए है? आप के पास अगर इतने फॉर्म्स हैं 100 200 180, तो वो क्यों नहीं आपने जाके एपीलेट कोर्ट में दायर किया उसका? अच्छा क्यों नहीं जाके आप हमारी देखे ना, हमारे इदारे हैं, वहां पे जाएं और उनको कहें कि जी हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, तो ताकि वहां से आपको इंसाफ मिले। आप हाई कोर्ट में जाएं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएं। आपने तो कंप्लेंट ही नहीं की। नहीं वो कह रहे हैं हम हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट ने हमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल भेज दिया। ट्रिब्यूनल में भेजे ना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल एपीलेट कोर्ट्स में जाएं। हाई कोर्ट कैसे? हाई कोर्ट उसके बाद आता है। वो कहते हैं हम जाते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो मुझे ये बताएं कि अगर वो एक स्क्रीनशॉट लेके जाएंगे, अच्छा ठीक है, टीवी में एक स्क्रीनशॉट ले ली और कहा जी ए फॉर्म 45 पे है, अच्छा तो वो एपीलेट कोर्ट एक्सेप्ट करेगा? कभी भी नहीं अगर करेगा। फिर एक ले जाएंगे जिसमें कोई दस्तखत नहीं होंगे किसी किस्म के, वो करेगा एपीलेट कोर्ट एक्सेप्ट?